अगर डॉक्टर की गलती से मरीज की ज़िंदगी खराब हो जाए तो क्या उसे मुआवजा मिलेगा? और अगर डॉक्टर ने सही इलाज किया फिर भी मरीज को नुकसान हो जाए तो क्या हर केस में नेग्लिजेंस साबित होता है? आज हम मेडिकल नेग्लिजेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को 3 रियल केसेस के जरिए समझेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको केस नंबर 1 की ओर ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता या स्टैंडर्ड मेडिकल केयर फॉलो नहीं करता और उससे पेशेंट को नुकसान होता है, तब उसे नेग्लिजेंस कहा जाता है। कोर्ट ने कई बार कहा है डॉक्टर से परफेक्शन नहीं बल्कि रीजनेबल केयर एक्सपेक्टेड है। इसे हम कहते हैं बोलहम टेस्ट। तो अब हम केस नंबर 1 के जरिए आपको समझाते हैं इसमें क्या हुआ था। ये केस है डॉक्टर रजनीश शर्मा केसेस। इस केस में मरीज को स्टोन था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया लेकिन स्टोन रिमूव नहीं हुआ। कई बार इलाज के बाद भी प्रॉब्लम बनी रही और स्टोन बड़ा हो गया। कोर्ट ने कहा डॉक्टर प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं दे पाया, ट्रीटमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाया। एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लिया गया और एक्सपर्ट ओपिनियन ने भी कहा इतना बड़ा स्टोन इतनी जल्दी वापस नहीं बन सकता। इसलिए कोर्ट ने इस केस में नेग्लिजेंस माना और पेशेंट को कंपनसेशन दिया गया। सेकेंड केस है जिसमें नेग्लिजेंस प्रूव नहीं हो पाया। ये था बेबी पालक खान वर्सेस डॉक्टर अमित उपाध्याय। इस केस में न्यू बॉर्न बेबी की आई साइट चली गई। पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने प्रॉपर केयर नहीं दी। इस केस का फैक्ट ये था कि बेबी प्री मैच्योर थी और ROP स्क्रीनिंग जरूरी थी। कोर्ट ने क्या देखा? डिस्चार्ज स्लिप में एडवाइस दिया गया था, डॉक्टर ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, पेरेंट्स खुद फॉलो अप नहीं कर पाए। कई कमिटीज और इंक्वायरीज रिपोर्ट्स में नेग्लिजेंस प्रूव नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने FIR भी क्वैश कर दी। इसलिए डॉक्टर पर नेग्लिजेंस साबित नहीं हुआ, कंप्लेंट कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई। नंबर 3 केस है मंजुला वर्सेस PNB मेटलाइफ। यह केस मेडिकल नेग्लिजेंस का इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाता है। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया गया, कहा गया पेशेंट ने बीमारी छुपाई थी लेकिन डेथ हार्ट अटैक से हुई और एलिज्ड डिजीज का उससे कोई कनेक्शन नहीं था। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया इंश्योरर प्रूव नहीं कर पाया कि बीमारी और डेथ का रिलेशन है। बर्डन प्रूफ इंश्योरर पर था, इसलिए क्लेम अलाउ किया गया। बर्डन प्रूफ फेल होने पर रिलीफ मिलता है। तो अब पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक लाइन में समझो। हर मेडिकल फेलियर नेग्लिजेंस नहीं होता है। रिजल्ट खराब होना डॉक्टर गलत नहीं, बोलहम टेस्ट अप्लाई होता है, डॉक्टर ने एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉलो की या नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? पेशेंट को नेग्लिजेंस साबित करना होता है लेकिन डॉक्टर को भी रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन भी जरूरी है। कोर्ट खुद डॉक्टर नहीं होते, रिकॉर्ड्स नहीं तो आप केस हार जाओगे। तो इस वीडियो से हम यह सीखते हैं कि हर मेडिकल केस नेग्लिजेंस नहीं होता, प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है और लॉ हमेशा बैलेंस बनाकर चलता है, पेशेंट की प्रोटेक्शन भी और डॉक्टर की डिग्निटी भी। तो अगर आप ऐसे ही रियल केसेस आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से हर मेडिकल फेलियर नेग्लिजेंस होता है या नहीं। धन्यवाद।